Online classes, Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajganj. Today I will discuss class 10th Physics, Chapter 1st, Electricity Revision classes. तो आज हम लोग इसमें जो है चैप्टर 1 का रिवीजन क्लास करेंगे. रिवीजन क्लास में पहला हम लोगों का जो है आ रहा है ओम्स लॉ. जैसे जो मेजर पॉइंट है उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ क्या है कि इट वाज द स्टेट बाय द जॉर्ज साइमन ओम, उनका पूरा नाम है. It states that a constant physical condition like the temperature are kept constant when the amount of current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across its end. तो ओम्स लॉ में ये डिफाइन होता है कि when a current be flow in a wire, in this case their flowing current is directly proportional to पोटेंशियल, और पोटेंशियल का सिंबल भी करंट का सिंबल आई. बट वी आर राइट द फार्मूला V इक्वल टू I इंटू R, वेयर R इज द नोन एज कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट आगे चल कर के रेजिस्टेंस कहलाता है. तो अब इसमें आता है कि जब हमारा डेफिनेशन आता है कि I इज प्रोपोर्शनल टू V, तो इसको V इक्वल टू I इंटू R क्यों लिखते हैं? बिकॉज द चार्ज ने, क्योंकि जो हमारा जो सीरीज या जो सर्किट फॉर्म होता है, तो सर्किट में करंट भी फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल. तो चूँकि वह पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में फ्लो होता है, इसलिए हम फार्मूले में लिखते हैं इसको V इक्वल टू I इंटू R लिखते हैं. अब इसके बाद आता है कि जो हमारा एक ग्राफ बना हुआ है, तो ओम्स लॉ में हम इसको दो तरह से कैटेगराइज करते हैं. ओमिक्स लॉ में होता है कि व्हेन द स्लोप ऑफ ग्राफ आर मेकिंग ए स्ट्रेट लाइन, तो अब ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस पर पोटेंशियल हो गया, वाई एक्सिस पे क्या हो गया, करंट हो गया. तो इफ़ द स्लोप इज द मेकिंग ए स्ट्रेट लाइन, तो यह हमारा कहता है ओमिक लॉ. क्या कहलाता है? ओमिक लॉ कहलाता है. बट दिस ग्राफ आर मेकिंग ए कर्वियल लेंथ, तो दैट मीन्स दे आर द नोन एज नॉन ओमिक लॉ. तो जैसा कि हमारा स्लाइड में दिख रहा है, तो दे आर द लाइन इज ए स्ट्रेट, तो दे आर द नोन एज ओमिक लॉ. क्योंकि इसमें कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट के हर पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी. ओमिक लॉ हो गया, दैट मीन्स द एवरी टर्म्स द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट आर नॉट इक्वल. इसमें हमारा जो रिजल्ट होगा वह इक्वल नहीं होगा, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, नॉन ओमिक लॉ कहते हैं. अब इसके बाद आता है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस इस पॉइंट का सबसे इंपॉर्टेंट है. इट इज डिफाइंड एज द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ द करंट. इट इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, यानी R इक्वल टू V बाई आई. ये रेजिस्टेंस हम ओम्स लॉ से यहाँ से निकाल सकते हैं, I इक्वल टू V बाई R. द SI यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस वोल्ट पर एम्पियर, या एक वर्ड में इसको हम ओम कहते हैं. और इसका सिंबल जो लिखने का जो तरीका है, तो एक जीरो हाफ जीरो बनाएं और टर्म्स को हम ऐसे ड्रा कर दें, तो हमारा ओम का सिंबल हो जाएगा. अब यह कि रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज द कॉल्ड कंडक्टेंस एंड SI यूनिट द पर ओम. तो अब ये कह रहा है कि रेसिप्रोकल आर द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस. तो जो कंडक्टेंस होता है वो होता है कि द वैल्यू ऑफ ओम इज द राइट इन द रेसिप्रोकल फॉर्म, यानी हम 1/R अगर लिखें, तो 1/ जब R लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या जाएगा, तब V बाई आई न करके I बाई V हो जाएगा. तो दे आर द डिनोटिंग द कंडक्टेंस. अब दिया कि हाई रेजिस्टेंस एंड लो करेंट. तो जब ये हो गया कि जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसमें करंट की वैल्यू क्या होगा, कम होगा. जब लो रेजिस्टेंस होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगा, हाई होगा. एंड दैट मीन्स फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर इफेक्टेड टू आवर द करंट सप्लाई. आफ्टर दिस वी आर फैक्टर ऑन विच डिपेंडिंग द रेजिस्टेंस. अब इसमें आ रहा है कि वह कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और यहीं से हमारा एक फार्मूला भी आता है, दे आर द नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है. तो कह रहा है कि रेजिस्टेंस are depending on the length of wire. Resistance is inversely proportional to cross section area.
तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। अब A का मीनिंग हो गया एक क्रॉस ऑफ वायर, जैसे मान लो कोई वायर होता है तो सिलिंड्रिकल बेस होता है, तो एट एंड जैसा कि चाक में है तो यहाँ पे क्या एक सर्कुलर बेस बन रहा है, तो हम इसका एरिया निकालते हैं और यहाँ पे एरिया के लिए हम फार्मूला लाते हैं A = πr²। तो अगर हमें A का कैलकुलेशन करना है तो हम फार्मूला लगाएंगे πr², यानी एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला इसमें यूज करते हैं। अब तीसरा टर्म होता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन अभी हम लोगों के लेवल पे टेम्परेचर का रोल नहीं है, तो हम दो ही फैक्टर को लेकर अभी चलते हैं। तो अब इसमें हो गया कि दैट मीन्स, तो जब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा तो इसको अगर हम कंबाइन करते हैं तो हो जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L × 1/A, यानी हो गया R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाई एरिया। अब फिजिक्स में चूंकि पूरे फार्मूले प्रोपोर्शन में आते हैं तो इसको इक्वल करने के लिए हम किसी न किसी कांस्टेंट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है रो L × A। तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला आ गया, रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी इक्वल टू रो मल्टीप्लाई L/A, वेयर रो इज द नोन एज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। दैट मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटालिक मटेरियल आर फाउंड पर यूनिट लेंथ, यानी जो एकांक लंबाई में जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है, दे आर द नोन एज द रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टेंस के लिए हम लोग जहाँ पर इस तरह का सिंबल मिलेगा है, समझ आओ कि वहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस द सम अदर पॉइंट ऑफ द रिवीजन।